हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 बायोलॉजी का 6th चैप्टर जो कि है उत्तक। हमने इसका 12 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। आज है हमारा इसका 13th पार्ट यानी कि भाग 13। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। यह है हमारा एनसीईआरटी किताब का है, ये क्लास 9 का विज्ञान का अध्याय 6 है, जिसका शीर्षक है उत्तक, यानी कि जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं टिश्यूज़। सबसे पहले तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसके पहले हम जान लेंगे कि आज के पूरे लेक्चर में हमें पढ़ना क्या है। बेसिकली आज हम पेशीय उत्तक टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू जिसे बोलते हैं। पहला हमारा रहेगा पेशीय उत्तक, उसका जो भी परिचय रहेगा वो सब पढ़ेंगे। फिर हम उसके प्रकार देखेंगे जो कि मुख्यतः 3 प्रकार आ जाएंगे: रेखित पेशियाँ, स्ट्रिएटेड, अरेखित पेशियाँ, स्मूथ, एंड देन हृदय पेशियाँ, कार्डियक मसल। और उसके बाद फिर हम लोग तीनों का कंपैरिजन करेंगे। चलिए तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। पहला आता है पेशीय उत्तक। पेशीय उत्तक क्या होता है? देखिए, सबसे पहले कुछ भी आप पढ़िएगा तो उसे आपको जानना होगा कि वो होता क्या है। यह एक विशेष प्रकार का जंतु उत्तक है जो शरीर में गति उत्पन्न करता है। यह लंबी संकुचनशील कोशिकाओं से बना होता है। इसमें संकुचन प्रोटीन यानी कि एक्टिन और मायोसिन पाए जाते हैं। यह उत्तक सक्रिय रूप से ऊर्जा का उपयोग करता है। पेशीय उत्तक की कोशिकाओं को मसल फाइबर कहा जाता है, ठीक है। आगे आप फिर वो भी समझिएगा, ठीक है। पेशीय रेशे क्या होते हैं, यानी कि मसल फाइबर। सबसे पहले तो आप जानिए कि पेशीय उत्तक का परिचय जो हम देख रहे हैं आखिर ये होता क्या है। देखिए, पेशीय उत्तक हमारे शरीर का वह उत्तक है जो हमें चलने फिरने, दौड़ने, काम करने और हर तरह की गति करने में मदद करता है। अगर शरीर में पेशीय उत्तक ना हो तो हम किसी लकड़ी के पुतले की तरह जड़ और निष्क्रिय हो जाएंगे। यह उत्तक जो होता है विशेष रूप से संकुचन और प्रसार की क्षमता से युक्त होता है, मतलब कि यह सिकुड़ सकता है और फैल सकता है। इसी संकुचन और प्रसार के कारण ही बल उत्पन्न होता है और शरीर को गति मिलती है। इन पेशियों के अंदर जो 2 महत्वपूर्ण प्रोटीन पाए जाते हैं, जहाँ जो कि यहाँ पर लिखा भी है, एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। यही दोनों प्रोटीन आपस में घिसकर पेशियों को सिकोड़ते हैं और ढीला करते हैं। पेशियों की कोशिकाओं को हम सामान्य कोशिकाओं की तरह छोटी नहीं कह सकते, ठीक है, बल्कि ये लंबी है, धागे नुमा होती हैं, जिन्हें हम मसल फाइबर कहते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर आप सोचिए कि जब आप सुबह उठकर खिंचाव लेते हैं तो आपकी पेशियां सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, जिससे कि आपको आराम महसूस होता है। यह जो काम है वो पेशीय उत्तक के बिना संभव ही नहीं है, ठीक है। तो ये था पेशीय उत्तक का जस्ट इंट्रो। आगे देखते हैं पेशीय रेशे क्या होते हैं, मसल फाइबर्स क्या होते हैं। ये लंबी बेलनाकार या धागे जैसी कुशिकाएं होती हैं। इनमें कई बार एक से अधिक केंद्रक होते हैं। इनका साइटोप्लाज्म शार्कोप्लाज्म और झिल्ली शार्कोलेमा कहलाती है, ठीक है। इन रेशों में मायोफिब्रिल्स नामक संरचना होती है। ये उत्तक अधिकतर संकुचन प्रसार की क्रिया करते हैं। अब देखिए, जो भी हम पढ़ रहे थे मसल फाइबर, आखिर वो क्या होता है। जैसे कि अब जरा इन पेशीय रेशों पर यदि हम गौर करें तो पेशीय रेशे वास्तव में लंबी कोशिकाएं होती हैं। कभी कभी ये सेंटीमीटर तक लंबी हो जाती हैं, जबकि सामान्य कोशिकाएं माइक्रोस्कोपिक होती हैं। यही इनकी विशेषता है। कई मांसपेशी रेशों में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, यानी कि न्यूक्लियस। इनके चारों ओर एक झिल्ली होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, शार्कोलेमा बोलते हैं, शार्कोलेमा कहा जाता है। और इनके भीतर का जो साइटोप्लाज्म यानी कि सार्कोप्लाज्म कहलाता है। जैसे कि शेल के अंदर जो भी लिक्विड होता है हम उसे क्या बोल देते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो कोई भी शेल, ठीक है, ये जैसे कि इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसे हम, उसका एक अलग नाम है, उसका नाम क्या हो गया, शार्कोप्लाज्म। तो पेशीय रेशों के भीतर मायोफिब्रिल्स नाम की सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जो असली काम करती हैं। इन्हीं की वजह से पेशियां संकुचन और प्रसार कर पाती हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं, उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। इस समय पैरों की मांसपेशियां बार बार सिकुड़ती और ढीली होती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में आपकी मांसपेशियां लगातार एटीपी यानी कि ऊर्जा का उपयोग कर रही होती है। इसीलिए आप लंबी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपको थकान महसूस होती है, क्योंकि आपकी मांसपेशियों की ऊर्जा अस्थायी रूप से खर्च हो चुकी है, ठीक है। अब आप ये भी समझ गए मसल फाइबर्स क्या होता है। आगे देखिए गति कैसे उत्पन्न होती है। मस्तिष्क या तंत्रिका द्वारा संप्रेषित सिग्नल पेशी तक पहुंचाता है। पेशियों में एक्टिन मायोसिन फाइबर आपस में खिसकते हैं। इससे पेशी संकुचित होती है और बल उत्पन्न करती है। पेशियों में एटीपी की उपस्थिति से यह क्रिया संभव होती है। पेशियां कार्य के बाद आराम की स्थिति में लौटती हैं। तो देखिए, ये जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये गति कैसे उत्पन्न होती है, यानी कि सबसे ज़रूरी सवाल यही है कि हमारी मांसपेशियां आखिर चलती कैसे हैं। जब हम कोई काम करना चाहते हैं, जैसे हाथ उठाना या चलना, तो सबसे पहले हमारा मस्तिष्क आदेश देता है। मस्तिष्क से यह आदेश तंत्रिकाओं यानी कि नर्व्स के जरिए मांसपेशियों तक पहुंचता है। जैसे ही पेशियों को संकेत मिलता है, इनके भीतर एक्टिन और मायोसिन फाइबर आपस में घिसकने लगते हैं। यह जो प्रक्रिया है वो पेशियों को सिकोड़ देती है और बल उत्पन्न होता है। इसी बल से क्या होता है, हड्डियाँ खिंचती हैं और अंग हिलते डुलते हैं, ठीक है। फिर एटीपी यानी कि ऊर्जा का इस्तेमाल होने के बाद पेशियाँ वापस
आराम की स्थिति में लौट आती हैं। अब जैसे कि इसका बड़ा ही आसान सा उदाहरण यदि हम देखें तो जब आप क्रिकेट में गेंद फेंकते हैं, मस्तिष्क आपके हाथ की मांसपेशियों को आदेश देता है, मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और बल उत्पन्न करती हैं, जिससे कि गेंद तेजी से आगे बढ़ती है। अगर यह संकुचन और प्रसार ना होता तो आप कभी भी गेंद फेंक ही ना पाते। ठीक है, चलिए अब कुछ आगे हो सकता है देख लेते हैं। पेशीय उत्तक की विशेषताएं हैं। हाँ, पेशीय उत्तक की प्रमुख विशेषताएं, पहला है, कुछ विशेषताएं मैं यहाँ पर लिखी हूँ जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, पहला हम देख रहे हैं लंबी रेशानुमा कोशिकाएं होती हैं। दूसरा है संकुचन एवं प्रसार की क्षमता होती है, विशिष्ट संरचना होती है और तेज प्रतिक्रिया क्षमता होती है और ऊर्जावान उत्तक होता है। अब देखिए, जैसे कि यदि हम समझें कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो पेशीय उत्तक की सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि इसकी कोशिकाएं सामान्य कोशिकाओं की तरह गोल या चपटी नहीं होती है, बल्कि यह लंबी रेशानुमा होती है। कुछ पेशियां बेलनकार यानी सिलेंड्रिकल होती है, कुछ धुरी के आकार यानी स्पंडल शेप की होती हैं और कुछ शाखायुक्त यानी ब्रांच्ड होती है, जैसे कि हृदय पेशी। इन कोशिकाओं में एक या कई नाभिक हो सकते हैं, न्यूक्लियस की बात करें तो, और रेखित पेशियों में साफ साफ धारियां दिखाई देती हैं। उदाहरण के लिए आप जैसे ले सकते हैं, जब आप कक्षा में किसी धागे को खींचते हैं तो उसकी लंबाई देखकर समझ सकते हैं कि पेशी कोशिकाएं भी इसी तरह लंबी होती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर दिया हुआ दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता कि इनकी संकुचन और प्रसार की क्षमता। तो मांसपेशियां शरीर की एकमात्र ऐसी कोशिकाएं हैं जो संकुचन करके बल उत्पन्न करती हैं और फिर फैलकर अपनी मूल अवस्था में लौट आती हैं। यही कारण है कि जैसे कि हम अपने हाथ पांव चला पाते हैं और खेल कूद सकते हैं या कोई वस्तु उठा सकते हैं। यह संकुचन तंत्रिका तंत्र से प्राप्त संकेतों के आधार पर होता है और इसमें ऊर्जा का स्रोत होता है एटीपी। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जिसे बोलते हैं। जैसे कि मोबाइल बैटरी खत्म होने पर काम नहीं करता, वैसे ही एटीपी के बिना पेशियां भी काम नहीं करेंगी। तो पेशीय उत्तक की संरचना भी विशिष्ट होती है। इसमें एक्टिन और मायोसिन नामक रेशे पाए जाते हैं जो संकुचन के लिए जिम्मेदार होता है। इनके अंदर सार्कोलेमा होती है, मांसपेशी झिल्ली जिसे बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो हम मस्कुलर टिश्यू में उसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जैसे कि विशेष अंगक पाए जाते हैं। यही कारण है कि यह उत्तक साधारण उत्तक की तुलना में अधिक कार्यक्षम होता है। फिर एक और विशेषता यह भी है कि मांसपेशियां बहुत तेज प्रतिक्रिया देती हैं। जब भी इन्हें तंत्रिका से संकेत मिलता है या तुरंत काम करना शुरू कर देती हैं। ऐच्छिक पेशियां जो होती हैं बहुत तेज प्रतिक्रियाएं देती है, जैसे आप तुरंत हाथ हटा लेते हैं जब गर्म चीज छूते हैं। अनैच्छिक पेशियां जो होती है धीरे धीरे काम करती हैं, जैसे आंतों का भोजन को आगे बढ़ाना। वहीं हृदय पेशियां स्वतः लयबद्ध रूप से संकुचित होती रहती है बिना रुके। फिर जैसे अंत में यह उत्तक जो होता है वो ऊर्जावान होता है। शरीर की कुल ऊर्जा का बड़ा हिस्सा मांसपेशियों में खर्च होता है। यही कारण है कि जैसे कि दौड़ने या मेहनत करने के बाद थकान महसूस होता है, लेकिन नियमित व्यायाम करने से मांसपेशियां और मजबूत हो जाती हैं और कार्यक्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, अब जैसे इसीलिए खिलाड़ियों की मांसपेशियां आम लोगों की तुलना में अधिक मजबूत और ऊर्जावान होता है, क्योंकि वो रेगुलर एक्सरसाइज करते रहते हैं, रेगुलर खेलते कूदते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं पेशीय उत्तक के कार्य। 5 कार्य यहाँ पर दिया गया है। शरीर की गति में सहायक, दूसरा आंतरिक अंगों की गति में सहायता, तीसरा हृदय गति नियंत्रण रखना, चौथा है अंगों की स्थिति व मुद्रा बनाए रखना, और पांचवा है पाचन, श्वसन और उत्सर्जन क्रियाओं में भूमिका। देखिए जैसे कार्य की बात कर रहे हैं तो मांसपेशीय उत्तक जो होते हैं, सबसे पहला प्रमुख कार्य शरीर की गति में सहायता करना। हमारी हर बाहरी गतिविधि, चलना, दौड़ना, खेलना, लिखना, सब मांसपेशियों की वजह से है संभव है। ये हड्डियों से जुड़कर उन्हें खींचती हैं और गति उत्पन्न करती हैं। विशेष रूप से कंकाल पेशियां इस कार्य के लिए उत्तरदायी होती है। दूसरा कार्य हम लेते हैं आंतरिक अंगों की गति को नियंत्रित करना। आंतों की दीवार की मांसपेशियां भोजन को धीरे धीरे आगे बढ़ाती हैं। रक्त नलिकाओं की पेशियां रक्त प्रवाह को नियंत्रित करती हैं और मूत्राशय की पेशियां मूत्र को बाहर निकालने में मदद करती हैं। ठीक है, तो इन सभी कार्यों में अनैच्छिक मांसपेशियां भाग लेती हैं। तीसरा कार्य है जैसे कि हृदय की गति को नियंत्रित करना। तो हृदय पेशियां अनैच्छिक होते हुए भी लयबद्ध संकुचन करती ही रहती है। इनका वजह है कि हृदय लगातार रक्त पंप करता है और खास बात तो यह है कि पेशियां थकती नहीं हैं और जीवन भर काम करती रहती हैं। यह संकुचन तंत्रिका संकेतों से नहीं बल्कि हृदय के भीतर मौजूद ऐसे नोड जो होता है उससे नियंत्रित होती है। इसके बारे में भी आप पढ़िएगा जब हार्ट का पढ़िएगा। ठीक है, हृदय का स्ट्रक्चर पढ़िएगा तब आप जानिएगा। चौथा कार्य है अंगों की स्थिति और मुद्रा यानी पोस्चर बनाए रखना। हमारे मांसपेशियों शरीर को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध खड़ा करती है। बैठने, खड़े होने, झुकने या सीधा रहने हर स्थिति में मांसपेशियों का योगदान होता है। बिना इनके हम सीधे खड़े भी नहीं हो सकते। अंत में जैसे लिखा हुआ है मांसपेशियां पाचन, श्वसन और उत्सर्जन जैसी प्रक्रियाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आहार नली की मांसपेशियां भोजन को नीचे ले जाती हैं। श्वसन में डायफ्राम की मांसपेशियां फेफड़ों को फैलाती और सिकोड़ती हैं। प्रसव के समय गर्भ निष्कासन भी मांसपेशियों के संकुचन से होता है। ये सभी क्रियाएं मुख्य रूप से अनैच्छिक पेशियों द्वारा संचालित होती है। ठीक है, चलिए ये हो गया सारांश है जो भी अभी आपने पढ़ा। इंट्रो में जो पढ़ा, पेशीय उत्तक शरीर की गति एवं कार्यों के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह 3 प्रकार की पेशियों से मिलकर बना है, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशी। यह भी आप पढ़िएगा। इनमें संकुचन प्रोटीन की उपस्थिति से बल उत्पन्न होता है जो मैंने बताया। यह उत्तक शरीर की बाहरी और आंतरिक गतियों के समान रूप से सक्रिय होता है। संकुचन, लचीलापन, स्थायित्व और कार्यक्षमता की विशेषताएं हैं। चलिए अब आता है पेशीय उत्तक के प्रकार। पहला है रेखित पेशी यानी स्ट्रिएटेड या स्केलेटल या वॉलेंटरी मसल्स।
इसकी संरचना और स्थान की बात करें तो लंबी और बेलनाकार कोशिकाएं होती हैं, बहुकेंद्रीय होती हैं यानी मल्टीन्यूक्लिएटेड होती हैं, सतह पर स्पष्ट धारियां होती हैं, स्ट्रिएशंस पाई जाती हैं, कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं, संकोचन तेज, शक्तिशाली, इच्छानुसार नियंत्रित होता है, हाथ, पैर, गर्दन और पीठ की मांसपेशियां, चेहरे की मांसपेशियां, जीभ, स्वर यंत्र, ग्रसन नाली आदि इन सभी जगह इनका लोकेशन है, इन सभी जगह पाए जाते हैं। हड्डियों से जुड़ी होती है, केवल कंकाल से जुड़ी मांसपेशियों में पाई जाती है। ठीक है, कार्य की बात करें तो शरीर को गति प्रदान करना, चलने फिरने, उठने बैठने की मुद्रा बनाए रखना, बाह्य गति को नियंत्रित करना, अंगों को इच्छानुसार स्थानांतरित करना, त्वरित एवं सटीक प्रतिक्रिया देना। तो यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए हम रेखित पेशियां की बात कर रहे हैं। रेखित पेशियां हमारे शरीर की ऐच्छिक पेशियां होती हैं। इन्हें कंकाल मांसपेशियां यानी स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये हड्डियों से जुड़ी होती है। इनकी कोशिकाएं लंबी, ठीक है, बेलनाकार और बहुकेंद्रीय होती है। इन पर धारियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, इसी कारण इन्हें रेखित पेशी कहा जाता है। इनके सबसे बड़े गुण तो यह है कि हम इन्हें अपने नियंत्रण में चला सकते हैं, जैसे हाथ उठाना है या पैर हिलाना है तो ये मांसपेशियां तुरंत काम करती हैं। इनका जो संकुचन होता है वो तेज और शक्तिशाली होता है, लेकिन ये जल्दी थक भी जाती है। उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए कि आप साइकिल चला रहे हैं, आपके पैर की मांसपेशियां लगातार सिकुड़ती और फैलती हैं, लेकिन ये सब आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो साइकिल रोक सकते हैं, यानी ये पेशियां पूरी तरह आपके नियंत्रण में है। ठीक है, ये रहा पिक्चर, एनसीईआरटी का पिक्चर है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, यानी देखिए बहुकेंद्रीय है, इतने सारे केंद्रक है इसमें, और इसमें धारियां भी हैं, स्ट्रिएशंस भी है लंबे लंबे। आगे बढ़ते हैं, आरेखित पेशी यानी स्मूथ इनवॉलेंटरी मसल। इसकी संरचना और स्थान की बात करें तो कोई धारियां नहीं होती हैं, कोशिकाएं स्पिंडल आकार की होती हैं, एक ही केंद्रक होता है, संकुचन धीमा लेकिन लगातार होता है। ठीक है, कोशिकाओं के शिरों पर नुकीले छोर पाए जाते हैं। आहार नली, मूत्राशय और गर्भाशय रक्तवाहिकाओं की दीवारों में, श्वसन नली, ब्रोंकाई में, पलक की गति में, अन्य आंतरिक अंगों की दीवारों में, ये सब इसका स्थान है जहाँ की ये पाए जाते हैं। देखिए आगे भी होगा, इसका कार्य आप देख लीजिए। हाँ, पाचन तंत्र की गतियाँ नियंत्रित करना, रक्त प्रवाह को नियमित बनाए रखना, मूत्र और अन्य पदार्थों को धकेलना, स्वचालित रूप से कार्य करना, अंगों की आंतरिक हलचल सुनिश्चित करना। तो देखिए ये जो हम देख रहे हैं स्मूथ मसल्स की बात करें तो आरेखित पेशियां, चिकनी मांसपेशियां हमारे शरीर की अनैच्छिक पेशियां होती हैं, इन पर कोई धारियां नहीं होती है, इसलिए इन्हें अरेखित कहा जाता है। इनकी कोशिकाएं धुरी यानी स्पिंडल आकार की होती है और इनमें केवल एक केंद्रक पाया जाता है। अभी आप पिक्चर देखिएगा, ठीक है, तो इनका संकुचन धीमा होता है लेकिन यह लगातार और लंबे समय तक चलता रहता है। चूंकि यह अनैच्छिक है इसलिए हम इन पर कोई नियंत्रण नहीं रख सकते हैं, ये अपने आप शरीर की जरूरत के अनुसार काम करती है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो भोजन आंतों के भीतर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, यह काम आरेखित मांसपेशियां करती है जिन्हें आप अपनी इच्छा से रोक नहीं कर सकते हैं। इसी तरह जब मूत्राशय भर जाता है तो ये मांसपेशियां स्वतः संकुचित होकर मूत्र को बाहर निकालने में मदद करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका पिक्चर, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एक केंद्रक है। ठीक है, यहाँ पर एक में एक है, सभी में एक एक ही न्यूक्लियस है, तर्क रूपी पेशीय कोशिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हृदय पेशियां, कार्डियक मसल्स। संरचना की बात करें तो आंशिक रूप से रेखित होती हैं, शाखायुक्त रचना होती है, एक केंद्र की कोशिकाएं होती हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क द्वारा जुड़ी होती हैं, स्वतः संकुचन की क्षमता होती है, केवल हृदय की दीवार में पाई जाती हैं, एक ही जगह पाया जाता है, एट्रियम और वेंट्रिकल्स में स्थित होती हैं, किसी अन्य अंग में मौजूद नहीं होती हैं। ठीक है, जन्म से मृत्यु तक ये सक्रिय रहती है और जीवन भर कार्यशील होती है। कार्य की बात करें तो हृदय की नियमित धड़कन सुनिश्चित करना, रक्त का प्रवाह बनाए रखना, शरीर के सभी भागों में रक्त पहुंचाना, लयबद्ध संकुचन और प्रसार करना, पूरे शरीर को पोषण और ऑक्सीजन देना। तो देखिए जब हम कार्डियक मसल्स की बात करें, ठीक है, कार्डियक मसल्स यानी कि हृदय पेशियां हमारे शरीर की सबसे विशेष पेशियां हैं। ये केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती है। ठीक है, इनकी संरचना थोड़ी अनोखी होती है, इनमें धारियां होती हैं जैसे रेखित मांसपेशियों में, लेकिन ये शाखा युक्त भी होती है और आपस में जुड़ी होती है। हर कोशिका में केवल एक केंद्रक पाया जाता है। हृदय पेशियां भी अनैच्छिक होती हैं, यानी हम इन्हें अपने नियंत्रण से नहीं चला सकते। इनका संकुचन लयबद्ध और लगातार होता है, जीवन भर ये बिना रुके काम करती रहती है और कभी थकती नहीं है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं जैसे कि हमारा हृदय दिन रात धड़कता रहता है, अगर यह एक क्षण के लिए भी रुक जाए तो जीवन समाप्त हो जाता है। दिलचस्प बात तो यह है कि हृदय पेशियां की यह धड़कन केवल तंत्रिकाओं के आदेश से नहीं चलती है, बल्कि इनमें एक प्राकृतिक पेसमेकर यानी ऐसे नोड होता है जो अपने आप धड़कन को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये था कार्डियक मसल्स के बारे में। ये रहा पिक्चर्स, आप देख सकते हैं, इनमें धारियां भी हैं और एक एक में एक एक न्यूक्लियस है, एक केंद्रक है। तीनों पेशीय उत्तक की तुलना अभी आप देख तो लिए ही, फिर भी आप यहाँ पर जस्ट आप देख सकते हैं इसको, जिस एग्जाम में आता भी है तो आप इसको इसी तरह से लिख भी सकते हैं, बहुत ही बिल्कुल ही कंसाइज वे में लिखा हुआ है। मैं आपको समझा देती हूँ जस्ट एक बार में कि आखिर किस तरह से तुलना हो सकता है।
अगर हम इन तीनों पेशियों की तुलना करें तो साफ दिखता है कि इनकी संरचना और कार्य अलग अलग है। रेखित पेशियां इच्छानुसार चलती हैं, जैसे दौड़ना, लिखना या बोलना। आरेखित पेशियां की बात करें तो शरीर के आंतरिक अंगों की गतिविधियों को नियंत्रित करती है, जैसे आंतों के भोजन का चलना या रक्त का प्रवाह। जबकि हृदय पेशियां जीवन भर निरंतर धड़कन बनाए रखती हैं, ठीक है। और जैसे कि ये हो गया, और जीवन प्रदान करती हैं, ठीक है। ये तीनों मिलकर हमारे शरीर को गति, नियंत्रण और जीवन प्रदान करती हैं। यही है तीनों का जस्ट कंपैरिजन मैं बता रही हूँ, आप इसे पढ़ सकते हैं एक एक करके। सारांश में देख लीजिए, पेशी उत्तक शरीर में गति, नियंत्रण और लचीलापन प्रदान करते हैं। 3 प्रकार की होती है, रेखित, आरेखित और हृदय पेशी। संरचना व कार्यों में भिन्न होते हैं। रेखित पेशियां इच्छानुसार कार्य करती हैं, हृदय व आरेखित पेशियां स्वतः क्रियाशील होती हैं। ये उत्तक शरीर के विभिन्न अंगों की गति और संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। हृदय पेशियां जीवन भर बिना रुके कार्य करती हैं। यह विशिष्टता उन्हें अद्वितीय बनाती है। ओके, चलिए, वो था सारांश। संक्षेपण में देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने मुख्यतः पेशी उत्तक पढ़ा है, ठीक है। पेशी उत्तक का परिचय देखा, उनके प्रकार देखे, तीनों प्रकार हमने पढ़ा। सभी का जो भी संरचना होता है, स्थान होता है, कार्य होता है, वो सभी हमने देखा। रेखित पेशियां, आरेखित पेशियां और हृदय पेशियां, ठीक है। तो फिर धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।